मित्रों, 27 साल से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और पिछले 27 साल में गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल में कैसे सरकारी स्कूल दिए, उसको देखने के लिए मैं आज गुजरात आया। और मतलब 27 साल के पूरे समय लगा के 27 साल लोगों के वेस्ट करके आज मेरे को ये समझ में आया यहाँ पे कि बीजेपी ने गुजरात की जनता के 27 साल सरकारी स्कूलों के मामले में पूरी तरह से वेस्ट किए। 27 साल वेस्ट करके भी गुजरात की जनता को अच्छे सरकारी स्कूल भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाई, मैंने यही देखा। इस बारे में थोड़े दिन पहले आप में से कुछ पत्रकारों ने जब गुजरात के माननीय शिक्षा मंत्री जीतू भाई जी से बात की थी तो उन्होंने बड़े अहंकार के साथ ये कहा था कि गुजरात की शिक्षा व्यवस्था, गुजरात के सरकारी स्कूल बहुत शानदार हैं और जिनको गुजरात के स्कूल अच्छे नहीं लगते वो जाके दिल्ली चले जाएं, दिल्ली में स्कूल पढ़ लें। जब उन्होंने ये बात बड़े अहंकार के साथ कही तो मुझे लगा कि कुछ तो किया होगा जीतू भाई ने, कुछ तो सरकारी स्कूलों में या बीजेपी ने पिछले 27 साल में कुछ तो किया होगा। मैं उसको देखने चलता हूँ और इसीलिए मैंने सोचा कि पहले शिक्षा मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र, उनके गृहनगर के ही कुछ सरकारी स्कूल देख लिए जाएं। तो आज मैं शिक्षा मंत्री जी के गृहनगर में, भावनगर में 2 सरकारी स्कूलों में गया। दोनों सरकारी स्कूलों में आप देख लीजिए कि गैलरी से लेकर क्लासरूम तक कोई कोना ऐसा नहीं था जहां मकड़ी के मोटे मोटे जाले इस तरह से ना लगे हों जैसे बहुत पुराने कबाड़ घर में लगे होते हैं। वर्षों से बंद कबाड़ घर में जिस तरह के मकड़ी के मोटे मोटे जाले पूरे छतों पे, खिड़कियों पे, दीवारों पे जिस तरह से लगे होते हैं, उस तरह के मकड़ी के जालों में जीतू भाई गुजरात में अपनी विधानसभा के क्षेत्र के बच्चों को पढ़ा रहे हैं सरकारी स्कूलों में। मैंने देखा वहाँ पे कि टीचर्स नहीं है, और टीचर्स नहीं है, कई जगह तो गेस्ट टीचर्स लगाए गए हैं। और बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे टीचर्स से बात करके कि उनको महीने महीने की सैलरी पर रखा गया है। 1 महीने के लिए उनको रखा जाता है, फिर उनका रिन्यू किया जाता है, फिर उनका रिन्यू किया जाता है। मतलब जो टीचर्स वहाँ पढ़ा रहे हैं उनको बेचारों को ये पता ही नहीं है कि अगले महीने उनकी नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी। स्कूलों में टॉयलेट्स नहीं है, टॉयलेट से बदबू आ रही है, कोई आदमी 1 मिनट नहीं खड़े हो सकता। और हम ये अपेक्षा कर रहे हैं कि वहाँ बच्चे आके 7 घंटे पढ़ लेंगे, टीचर्स आके 7 घंटे पढ़ा लेंगे, महिला टीचर 7 घंटे पढ़ा लेंगी एक ऐसी बिल्डिंग में जहाँ टॉयलेट्स तक नहीं है। कैसे हम ये अपेक्षा कर रहे हैं? खुद शिक्षा मंत्री जी गुजरात के अपने होम टाउन में इतना बुरा हाल है। मुझे बड़ी आश्चर्य चीज़ एक और पता चली, भावनगर में गया तो वहाँ के पेरेंट्स ने मुझको बताया, वहाँ कुछ पेरेंट्स भी आ गए, एक सरकारी स्कूल बंद किया जा रहा है। और मुझे वहाँ के लोगों ने बताया कि किस तरह से गुजरात के जो अभी शिक्षा मंत्री जी हैं जीतू भाई जी, उनके परिवार का एक प्राइवेट स्कूल कॉलेज भी है। और लोग बड़े आश्चर्य के साथ बता रहे थे कि जीतू भाई के परिवार को सरकारी प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज चलाना अच्छे से आता है, वो बहुत शानदार चल रहा है। सरकारी स्कूल चलाने में फेल है, प्राइवेट स्कूल अपने परिवार का अच्छे से चलाना आता है। तो ये तो बीजेपी का एक बहुत बड़ा फेलियर है कि उन्होंने ऐसे आदमी को लगा रखा है। या तो बीजेपी की मंशा नहीं है कि सरकारी स्कूल ठीक हों, या उनके मंत्री की योग्यता नहीं है कि वो सरकारी स्कूल को ठीक से चला जाएं। खुद जीतू भाई ने विधानसभा में, गुजरात की विधानसभा में बताया था कि उनके 13,000 स्कूलों में तो कोई कंप्यूटर नहीं है। आप सब ने भी उसको खूब चलाया था, मैंने मीडिया के माध्यम से देखा था। 700 स्कूल ऐसे हैं जहां केवल 1 टीचर पढ़ाते हैं। आप सबके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि ये जो हालत है, एक्चुअली ये आज जो हमने देखा, ये बात सरकारी स्कूलों की नहीं है, ये हालत सरकारी स्कूलों की नहीं है, देश के भविष्य की है, इन बच्चों के भविष्य की है, उन परिवारों के भविष्य की है जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं। 27 साल में भारतीय जनता पार्टी सारे गुजरात के सारे सरकारी स्कूलों को ऐसा नहीं कर पाई कि वहाँ कम से कम यार मकड़ी के जाले तो ना हो, कम से कम वहाँ पीने का पानी, टॉयलेट की व्यवस्था तो हो जाए, कम से कम वहाँ बच्चा आए तो उसको ये तो ना लगे कि मुझे किसी कबाड़ खाने में पढ़ने जाना है, ऐसा तो ना लगे। कम से कम इतने तो सारे सरकारी स्कूलों को 27 साल में कर सकते थे, और ये करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आज जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। मैं 7 साल पहले दिल्ली के सरकार में शामिल हुआ, माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने वहाँ पे बीड़ा उठाया कि हमें सरकारी स्कूल ठीक करने हैं। अभी मैं एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाऊंगा। इससे बुरी हालत थी जैसे आज स्कूल में देख के आया हूँ, इससे बुरी हालत थी 2015 में दिल्ली के सरकारी स्कूलों की।
लेकिन अगर 5 साल में एक गंभीर सरकार, केजरीवाल जी की सरकार, दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बदल सकती है, तो फिर यहाँ तो 27 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को। क्या भारतीय जनता पार्टी में ये विजन नहीं है या उनकी ये समझ नहीं है कि सरकारी स्कूलों को कैसे ठीक किया जाता है? क्या भारतीय जनता पार्टी ये नहीं सुनिश्चित कर सकती कि गुजरात के सभी सरकारी स्कूलों को कम से कम एक मिनिमम स्टैंडर्ड तक, इतने तक तो ले आए कि वो सरकारी स्कूल ऐसा ना लगे जैसे कबाड़ खाने के दरवाजे खोल दिए। रोज बच्चे पढ़ने आते हैं, रोज बेचारे टीचर पढ़ाने आते हैं वहाँ पे, लेकिन एकदम ऐसा लगता है जैसे कबाड़ खाने के दरवाजे खोल दिए गए हों कई साल बाद, कोई कबाड़ खाना बंद पड़ा हो। मैं तो आज आश्चर्य रह गया दोनों के दोनों स्कूलों को देख के वहाँ पे। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि दिल्ली में कैसे शुरू हुआ था। उसके बाद में थोड़ी सी 1-2 चीज़ें और रखूँगा आपके समक्ष, फिर हम सवाल जवाब करेंगे। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 16 लाख बच्चे पढ़ते हैं। आज तक की किसी भी हकीकत यह है कि आप झूठ बोल रहे हैं। दिल्ली के अधिकतर स्कूलों की यही हालत है। देश का भविष्य हम थोड़ी है जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं वो है, हम तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। ये मुझे 2015 में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चे ने ये बात कही थी कि देश का भविष्य हम थोड़ी है। मैंने उसके हाथ पर ऐसे ही सर पे हाथ रख के बोल दिया, बेटा तुम तो देश का भविष्य हो। उस लड़के ने, मैंने उसको रिकॉर्ड कराया बाद में, एकदम स्पॉन्टेनियसली मुझे बोला, सर हम थोड़ी हैं देश का भविष्य, देश का भविष्य तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ता है। आज मुझे गुजरात के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हुए बच्चों को देख के यही लगा कि इन बच्चों के मन में भी कहीं ना कहीं वही चल रहा होगा, हम थोड़ी हैं देश का भविष्य। देश का भविष्य तो जीतू भाई के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ता होगा, हम तो सरकारी स्कूल के भविष्य बच्चे हैं। यहाँ हर वो फैसिलिटी है जो प्राइवेट में मिलती थी और बेशक उससे ज्यादा। मैं लाना चाहता हूँ एक एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च सेंटर में। ये आप देखिए, केवल 5 साल के अंदर अंदर, 4 साल के अंदर अंदर क्या बदलाव हुआ। ये सिर्फ थोड़ा सा एक वीडियो रेफरेंस आपके साथ शेयर कर देंगे, रेफरेंस के लिए दिखाया कि 2019 में, आज आप जो पत्रकार साथी गए आपने तो देखा होगा, एकदम यही है, इससे बुरी हालत दिल्ली के स्कूलों की होती थी। आज वही हालत हमने गुजरात के स्कूलों को देखी है। दिल रोता है, इसलिए नहीं कि कुछ राजनीतिक बात है, इसलिए कि आखिरकार ये देश का भविष्य है। जिस देश के सपने हम देखते हैं, हम सारे देखते हैं, पत्रकार भी देखते हैं, टीवी को चलाने वाले भी देख रहे हैं, टीवी को उधर दूसरी तरफ लोग देखने वाले भी देख रहे हैं कि देश की तरक्की हो। ऐसे स्कूलों में देश की तरक्की हो सकती है क्या? 27 साल से भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है? अपने शिक्षा मंत्री के इलाके में उनके ऐसे स्कूल हैं। तो मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूं कि आज जब मैं आपके साथ में शिक्षा मंत्री जी के इलाके के स्कूलों में गया तो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से बौखला गई। और आज दिल्ली में उन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अपने तमाम सांसद उतारे, जाके देख के आओ, केजरीवाल के स्कूल देख के आओ, कुछ तो कमी मिलेगी, कुछ तो कमी मिलेगी। बेचारे सांसद थक गए पसीना बहा बहा के। उनको क्या कमियां मिली? कहीं किसी जगह प्लास्टर रिपेयर हो रहा है, उसका फोटो खींच लाए, कहीं कोई टाइल टूटी मिल गई बेचारे, उसका फोटो खींच लाए, कहीं पे डेंटिंग पेंटिंग का काम चल रहा है, उसका फोटो खींच लाए, कहीं पे व्हाइट वॉश पुरानी हो गई है बेचारे, उसका फोटो खींच लाए। एक भी स्कूल भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को ऐसा नहीं मिला आज दिल्ली में जिसके बारे में वो ये कह सकें कि देखो केजरीवाल जी के स्कूलों में मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, बोर्ड नहीं है, पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है, पानी नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, पर पैचवर्क बेचारे करते घूम रहे हैं। जहाँ कहीं पैचवर्क चल रहा है उसके फोटो खींच के कह रहे हैं देखो ये सरकारी स्कूल, देखो ये सरकारी स्कूल। मुझे आज बहुत गर्व है कि केवल 5 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में वो करके दिखा दिया जो भारतीय जनता पार्टी 27 साल में जिसको टच नहीं कर पाई अभी तक। मुझे खुशी है कि आज इस देश की राजनीति में शिक्षा पे बात हो रही है।
मुझे खुशी है इस बात की कि जब मैं गुजरात के सरकारी स्कूलों में गया तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों का पूरा दल दिल्ली के सरकारी स्कूलों में उतार दिया। इससे बढ़िया मेरे लिए कोई गर्व की बात नहीं हो सकती कि इस देश की राजनीति में शिक्षा पे बात हो रही है। आइए शिक्षा पे बात करते हैं, शिक्षा पे राजनीति करते हैं, इस देश के भविष्य को बनाने की बात करते हैं। मैं आखिर में आप सबके माध्यम से गुजरात के माननीय शिक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल्ली भी आमंत्रित करना चाहता हूं। बिना किसी वैरभाव के आप आइए दिल्ली में। गुजरात के शिक्षा मंत्री या गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री जी अगर दिल्ली आएंगे तो ऐसा नहीं है कि किसी का कद बड़ा हो जाता है, किसी का कद घट जाएगा। आइए, दिल्ली में 5 साल में बहुत काम हुआ है। 27 साल में कहीं कुछ चूक आपसे रही है, आप एक बार देखिए कि कोई हो सकता है कोई चीज़ आपको भी समझ में आए। तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए, कई और राज्यों के मंत्री भी आते हैं, उसमें कहीं कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। आइए आके देखते हैं कि कैसे ठीक किए जा सकते हैं। दूसरा, मैं आप सब पत्रकार बंधुओं को, आपके सभी सीनियर संपादकों को भी आमंत्रित करता हूं कि आप भी आएँ। कभी भी दिल्ली के किसी भी सरकारी स्कूल में आप आएँ, दिल्ली के किसी भी क्षेत्र में आप आएँ और आप हमें बताएं कि हम दिल्ली के फलां क्षेत्र में सरकारी स्कूल में फलाने में जाना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। गणेश जी, आगामी जो इलेक्शन आ रहा है उसमें आम आदमी पार्टी किस पार्टी के साथ गठबंधन करेगी? हमारा गठबंधन केवल और केवल गुजरात की जनता के साथ होगा और गुजरात के लोग महत्वपूर्ण हैं। जिन लोगों के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं वो महत्वपूर्ण हैं। उन लोगों को सारा गठबंधन करना है आज आम आदमी पार्टी के साथ। बीजेपी के साथ आपका गठबंधन होगा? गुजरात की आम आदमी, आम जनता महत्वपूर्ण है, उसके अलावा कोई महत्वपूर्ण नहीं। दिल्ली में जो सांसद आज स्कूल देखने गए उन्होंने आरोप लगाया कि वो आपसे बेस्ट स्कूलों की जो लिस्ट है वो मांग रहे हैं पर आप उनको दे रहे हैं। मेरे 1000 स्कूल हैं दिल्ली में और सबकी लिस्ट उनके पास है और वो आज पूरे दिन पसीना बहाते हुए घूमे बीजेपी के सांसद। उनको एक स्कूल नहीं मिला जिसको वो कंपेयर भी कर सकें गुजरात के इस स्कूल से या ऐसे स्कूलों से जिनको मैं आज देख के आया हूँ। एक स्कूल नहीं मिला उनको बेचारा। आने वाले दिनों में आप लोगों का एजेंडा रहेगा कि जितने भी गुजरात के प्राथमिक मुद्दे हैं उन मुद्दों को आप इसी तरीके से? बिल्कुल, शिक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब हम गुजरात के स्कूल देख रहे थे, आप सब लोगों के माध्यम से गुजरात के लोगों तक ये बात पहुंची और खुद ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर गोपाल भाई के और यशोदान भाई के पास में इवन गांधीनगर से, इवन अहमदाबाद से, इवन छोटे छोटे गाँवों से स्कूलों के वीडियोज और फोटोग्राफ आ रहे हैं कि जी हमें भी अच्छे स्कूल चाहिए, हमारे भी स्कूल आके देखिए। थैंक यू।